नमस्ते प्रिय दर्शकों। भाग एक, प्रस्तावना। बुद्धिमत्ता की शाश्वत खोज। इस विशाल ब्रह्मांड में मनुष्य की सबसे अनमोल संपत्ति क्या है? धन, शक्ति, प्रसिद्धि? आचार्य चाणक्य भारत के महानतम विचारकों, रणनीतिकारों और राजनेताओं में से एक इस प्रश्न का उत्तर सदियों पहले ही दे चुके थे। उनकी दृष्टि में सच्ची दौलत न तो सोने में है, न ही किसी सिंहासन में। यह निहित है उस अद्वितीय क्षमता में जिसे हम बुद्धिमत्ता कहते हैं। बुद्धिमत्ता जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, अज्ञान से ज्ञान की ओर और असफलता से सफलता की ओर। आज हम एक ऐसे विषय पर गहनता से विचार करने जा रहे हैं जो मानव अस्तित्व जितना ही प्राचीन और जितना ही प्रासंगिक है। बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण। आचार्य चाणक्य ने अपनी कालजयी रचना चाणक्य नीति में ऐसे 12 गुणों का वर्णन किया है जो एक व्यक्ति को सामान्य भीड़ से अलग करके असाधारण बनाते हैं। ये केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीवन जीने के वो सूत्र हैं जो हमें हर चुनौती का सामना करने, हर अवसर को पहचानने और एक पूर्ण सफल जीवन जीने में मार्गदर्शन करते हैं। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के एक असाधारण व्यक्तित्व थे। उन्होंने अपने ज्ञान, कूटनीति और दृढ़ संकल्प से एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को अखंड भारत का सम्राट बनाया। उनकी नीतियां केवल राजनीति तक सीमित नहीं थीं, बल्कि जीवन के हर पहलू, नैतिकता, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और व्यक्तिगत विकास को गहराई से छूती थीं। उनका मानना था कि बुद्धिमत्ता केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि वह विवेक है जो हमें सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाता है, और वह साहस है जो हमें अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। आज के इस भाग दौड़ भरे युग में जहां सूचनाओं का अंबार है और हर तरफ भ्रम की स्थिति है, चाणक्य की ये नीतियां और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि कैसे बाहरी चमक दमक के बजाय आंतरिक गुणों पर ध्यान केंद्रित करें, कैसे क्षणिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक सफलता को प्राथमिकता दें। तो आइए इस ज्ञानवर्धक यात्रा पर निकलें और आचार्य चाणक्य के बताए गए बुद्धिमान व्यक्ति के उन 12 लक्षणों को गहराई से समझें जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस यात्रा के अंत तक आप न केवल स्वयं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, बल्कि आपको एक ऐसा दृष्टिकोण मिलेगा जो आपको जीवन की हर कसौटी पर खरा उतरने में मदद करेगा। भाग 2, बुद्धिमान व्यक्ति के 12 लक्षण, एक गहन विश्लेषण। ए, सत्य और असत्य में भेद करने की क्षमता, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड। आचार्य चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है सत्य और असत्य के बीच भेद करने की अद्भुत क्षमता। यह क्षमता केवल कानों से सुनने या आंखों से देखने तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें गहन चिंतन, विश्लेषण और विवेक का उपयोग होता है। बुद्धिमान व्यक्ति सुनी सुनाई बातों पर तुरंत विश्वास नहीं करता। वह जानता है कि बाहरी दिखावा अक्सर सच्चाई को छिपाने का एक आवरण मात्र होता है। आज के दौर में जब सोशल मीडिया और सूचनाओं के अनवरत प्रवाह ने हमें घेर रखा है, यह गुण पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। हर दिन हमें अनगिनत तथ्यों और खबरों का सामना करना पड़ता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति उन सभी को एक ही तराजू पर नहीं तौलता। वह हर जानकारी को संदेह की दृष्टि से देखता है, उसके स्रोत की विश्वसनीयता की जांच करता है और विभिन्न दृष्टिकोणों से उसका विश्लेषण करता है। वह जानता है कि एक झूठी जानकारी या अफवाह कितनी बड़ी हानि पहुंचा सकती है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन में हो या सार्वजनिक क्षेत्र में। चाणक्य कहते थे कि झूठ की उम्र छोटी होती है और जो बात समय की कसौटी पर टिक न सके वही झूठ है। बुद्धिमान व्यक्ति तथ्यों को परखता है, तर्क को समझता है और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। यह गुण उसे दूसरों द्वारा गुमराह होने से बचाता है और उसे सही निर्णय लेने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, जब चंद्रगुप्त मौर्य के सामने दुश्मनों ने कई बार षड्यंत्र रचे, तो चाणक्य ने अपनी इसी क्षमता से उन सभी को विफल कर दिया। उन्होंने केवल बातों पर नहीं, बल्कि परिस्थितियों, इरादों और व्यवहार के सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान दिया। यह क्षमता व्यक्ति को केवल जानकारी का उपभोक्ता बनने से बचाती है और उसे एक जागरूक, विश्लेषणात्मक विचारक बनाती है। यह उसे अपने आसपास की दुनिया को अधिक स्पष्टता और सच्चाई के साथ देखने में सक्षम बनाती है। 2, अत्यधिक धैर्य और संयम, एक्सेप्शनल पेशेंस एंड सेल्फ कंट्रोल। धैर्य और संयम
ये दो गुण एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। जहां मूर्ख व्यक्ति गुस्से में टूट पड़ता है और जल्दबाजी में निर्णय लेता है, वहीं बुद्धिमान व्यक्ति शांति से सोचता है। वह जानता है कि हर चीज का एक सही समय होता है और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। यह गुण केवल संकट के समय ही नहीं, बल्कि दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि सफलता एक रात में नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए निरंतर प्रयास और प्रतीक्षा की आवश्यकता होती है। वह छोटी छोटी असफलताओं से विचलित नहीं होता, बल्कि उन्हें सीखने का अवसर मानता है। जिस प्रकार एक माली धैर्यपूर्वक बीज बोता है और उसकी देखभाल करता है, यह जानते हुए कि फलने में समय लगेगा, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति अपने लक्ष्यों पर धैर्यपूर्वक काम करता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को धैर्य का महत्व सिखाया था। युद्ध के मैदान में भी जब सैनिक उकसाने लगे, चाणक्य ने उन्हें रोका और कहा कि युद्ध की जीत तलवार से नहीं, बुद्धि से होती है। उन्होंने सही समय का इंतजार किया और बिना खून बहाए दुश्मन को झुका दिया। यह दर्शाता है कि धैर्य केवल निष्क्रियता नहीं है, बल्कि यह एक सक्रिय रणनीति है जो व्यक्ति को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने, परिस्थिति का विश्लेषण करने और सबसे प्रभावी कार्रवाई का चयन करने में सक्षम बनाती है। यह उसे तात्कालिक आवेगों के बजाय दीर्घकालिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति देता है। संयम, विशेष रूप से क्रोध और अन्य तीव्र भावनाओं पर नियंत्रण, बुद्धिमान व्यक्ति को अनावश्यक संघर्षों और गलतियों से बचाता है। 3. मौन की शक्ति का ज्ञान, नॉलेज ऑफ द पावर ऑफ साइलेंस। मौन सबसे बड़ा हथियार है। आचार्य चाणक्य का यह कथन एक बुद्धिमान व्यक्ति के तीसरे महत्वपूर्ण लक्षण को दर्शाता है, मौन की शक्ति का ज्ञान। बुद्धिमान व्यक्ति हर जगह बोलता नहीं। जहां लोग शोर मचाते हैं, वह चुप रहकर सब सुनता है और सही समय पर जवाब देता है। वह जानता है कि ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति अक्सर अपने बारे में अनजाने में महत्वपूर्ण जानकारी दे देता है, जो उसके लिए खतरा बन सकती है। कम बोलना और ध्यान से सुनना, यह न केवल एक सम्मानजनक व्यवहार है, बल्कि यह बुद्धिमत्ता की निशानी भी है। जब आप सुनते हैं, तो आप दूसरों की मंशा, उनकी चाल और वास्तविक स्थिति को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। यह आपको परिस्थिति का अधिक सटीक आकलन करने और सोच समझकर प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। कई बार दुनिया में कितनी मुसीबतें सिर्फ इसीलिए आती हैं क्योंकि लोग जरूरत से ज्यादा बोल देते हैं या ऐसी बातें कह जाते हैं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी योजनाओं को भी गुप्त रखता है जब तक कि वे पूरी न हो जाएं। चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने कार्यों को समय से पहले साझा नहीं करता, वही दूसरों के हस्तक्षेप से सुरक्षित रहता है। जितना कम लोग तुम्हारे प्रयासों के बारे में जानेंगे, उतनी ही तुम्हारी सफलता की ताकत बढ़ेगी। यह गोपनीयता उसे बेवजह की आलोचना, ईर्ष्या और बाधाओं से बचाती है। मौन इसलिए केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह गहन अवलोकन, चिंतन और रणनीतिक तैयारी का एक शक्तिशाली माध्यम है। यह व्यक्ति को अपनी ऊर्जा को बिखेरने के बजाय सही दिशा में केंद्रित करने में मदद करता है। 4. गलतियों से सीखना और उन्हें स्वीकार करना, लर्निंग फ्रॉम एंड एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों को छुपाता नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करता है और उनसे सीखता है। यही समझदारी उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाती है और आगे बढ़ने में मदद करती है। जो अपनी गलती मान लेता है, वही भविष्य में अपने कदम सोच समझकर रख पाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपनी गलती को नकारता है और दूसरों पर दोष डालता है, वह बार बार वही नुकसान भोगता है। वह कभी अपनी कमजोरियों को नहीं समझ पाता और न ही उनमें सुधार कर पाता है। चाणक्य के अनुसार गलती स्वीकार करना बुद्धिमानी की निशानी है, क्योंकि वही इंसान आगे बढ़ता है जो खुद को सुधारना जानता है। यह केवल अहंकार को त्यागना नहीं है, बल्कि यह आत्मचिंतन और आत्म सुधार की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। बुद्धिमान व्यक्ति हर अनुभव को सीख की तरह लेता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। वह अपनी भूलों को अपनी ताकत बनाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है, तो समाज में उसकी इज्जत बढ़ती है और लोग उसके निर्णयों पर भरोसा करते हैं। यह उसे एक ईमानदार और विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में स्थापित करता है। अपनी गलतियों से सीखना व्यक्ति को अधिक लचीला और अनुकूलनीय बनाता है, जिससे वह जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार रहता है। यह उसे परिपक्वता और विवेक प्रदान करता है। 5. समय का सदुपयोग और उसकी कीमत समझना, ऑप्टिमल यूज ऑफ टाइम एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स वैल्यू। चाणक्य कहते हैं,
समय से बढ़कर कोई धन नहीं। जो समय खो देता है वह सब कुछ खो देता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करना जानता है। वह समझता है कि दुनिया की हर चीज दोबारा मिल सकती है, पर जो एक बार चला गया वह है समय। इसलिए वह हर कार्य को समय पर करता है और इसी वजह से जीवन में लगातार सफलता प्राप्त करता है। दिन के 24 घंटे सबको बराबर मिलते हैं, लेकिन क्यों कुछ लोग महान बनते हैं और बाकी गुमनाम रह जाते हैं? क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति समय का इस्तेमाल ऐसे करता है जैसे यह सबसे अनमोल पूंजी हो। वह अपने हर पल को लक्ष्य के अनुरूप उपयोग करता है। वह बेकार चर्चाओं, फालतू लोगों और व्यर्थ चिंताओं में समय नहीं गंवाता। इसके विपरीत मूर्ख व्यक्ति समय को हल्के में लेता है। वह टालता रहता है और जब अवसर निकल जाता है तो या तो दूसरों को दोष देता है या किस्मत को कोसता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी दिनचर्या इस तरह बनाई थी कि हर पल का उपयोग राज्य की उन्नति में हो, और नतीजा यह हुआ कि एक साधारण लड़का इतिहास का महान सम्राट बना। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि आलस्य समय का सबसे बड़ा चोर है। वह हर दिन का लक्ष्य तय करता है और उसी पर ध्यान केंद्रित करता है। जो समय को पहचान लेता है उसके लिए असंभव भी संभव बन जाता है। यह गुण व्यक्ति को अनुशासित और उत्पादक बनाता है, जिससे वह अपने जीवन के हर क्षेत्र में अधिकतम परिणाम प्राप्त कर पाता है। समय प्रबंधन केवल कार्यों को पूरा करना नहीं है, बल्कि जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक क्षण का सचेत उपयोग करना है। 6 आत्मनियंत्रण और इंद्रियों पर विजय, सेल्फ कंट्रोल एंड मास्टरी ओवर सेंसेस। आत्मनियंत्रण या अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना एक बुद्धिमान व्यक्ति का छठा महत्वपूर्ण लक्षण है। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करके समय के अनुसार अपनी क्षमता को तौलकर कार्य करता है। इसका अर्थ है कि वह अपनी इच्छाओं, आवेगों और प्रलोभनों को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। वह जानता है कि अनियंत्रित इच्छाएं और क्षणिक सुख अक्सर दीर्घकालिक लक्ष्यों और कल्याण को बाधित करते हैं। यह गुण व्यक्ति को सही और गलत के बीच चयन करने में मदद करता है, भले ही सही रास्ता कठिन क्यों ना हो। एक आत्मनियंत्रित व्यक्ति जानता है कि कब रुकना है, कब नहीं कहना है और कब अपनी तत्काल इच्छाओं का त्याग करके बड़े उद्देश्य के लिए काम करना है। जहां मूर्ख व्यक्ति अपनी भावनाओं और इच्छाओं का गुलाम होता है, वहीं बुद्धिमान व्यक्ति उनका स्वामी होता है। वह क्रोध, लालच, भय और अहंकार जैसी विनाशकारी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। यह आत्मनियंत्रण उसे अनुशासित जीवन जीने में मदद करता है, चाहे वह भोजन, नींद या मनोरंजन के संदर्भ में हो। वह जानता है कि अति हर चीज की बुरी होती है। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासकों को चाणक्य ने सिखाया था कि एक राजा के लिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना कितना आवश्यक है, क्योंकि यदि शासक स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो वह अपनी प्रजा पर कैसे शासन करेगा। यह गुण व्यक्ति को न केवल बाहरी दुनिया में सफल बनाता है, बल्कि उसे आंतरिक शांति और संतुलन भी प्रदान करता है। यह उसे अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में रखने में सक्षम बनाता है। 7 निरंतर सीखने की तीव्र इच्छा, इंटेंस डिजायर फॉर कंटिन्यूअस लर्निंग। सीखना कभी बंद मत करो, क्योंकि जिंदगी हर रोज तुम्हें कुछ नया सिखाने का मौका देती है। यह चाणक्य का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है जो बुद्धिमान व्यक्ति के 7वें लक्षण को उजागर करता है, निरंतर सीखने की तीव्र इच्छा। बुद्धिमान व्यक्ति कभी यह नहीं सोचता कि उसे सब कुछ पता है। वह जानता है कि ज्ञान एक अथाह सागर है और वह हमेशा इसमें डुबकी लगाने के लिए उत्सुक रहता है। वह हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करता है। वह किताबों से सीखता है, अपने अनुभवों से सीखता है और दूसरों की गलतियों से भी सीखता है। सीखने की यह प्यास उसे हमेशा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाती है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह पीछे छूट जाता है, क्योंकि दुनिया लगातार बदल रही है और नए ज्ञान का उदय हो रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य जब चाणक्य के शिष्य बने तब वे सिर्फ एक सामान्य लड़का थे, लेकिन चाणक्य ने उनमें यही लक्षण पहचाना, सीखने की प्यास। वह हर बात को ध्यान से सुनते, समझते और अमल में लाते। यही प्यास उन्हें राजा से सम्राट बना गई। यह गुण व्यक्ति को नई चुनौतियों का सामना करने, नए कौशल विकसित करने और बदलते परिवेश के अनुकूल होने में सक्षम बनाता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि ज्ञान ही असली शक्ति है और यह शक्ति उसे हर परिस्थिति में समझदारी से निर्णय लेने में मदद करती है। यह एक आजीवन प्रक्रिया है जो व्यक्ति को मानसिक रूप से सक्रिय और युवा बनाए रखती है। 8 सही निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता, रिमार्केबल एबिलिटी टू मेक करेक्ट डिसीजंस। चाणक्य नीति कहती है,
सही समय पर सही निर्णय लेना ही बुद्धिमत्ता की पहचान है। बुद्धिमान व्यक्ति का 8वां लक्षण है सही निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता। वह हर परिस्थिति का गहराई से विश्लेषण करता है, सभी संभावित परिणामों पर विचार करता है और फिर विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय लेता है। वह मूर्खों की तरह दूसरों की नकल नहीं करता, बल्कि अपनी सोच और अनुभव के आधार पर अपना रास्ता चुनता है। एक गलत निर्णय पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है, जबकि एक सही निर्णय सफलता के द्वार खोल सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि भावनाओं में बहकर या जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। इसीलिए वह धैर्य और संयम का उपयोग करते हुए पर्याप्त जानकारी इकट्ठा करके और विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करके निर्णय लेता है। यह गुण विशेष रूप से दबाव वाली परिस्थितियों में महत्वपूर्ण होता है, जहां त्वरित और सटीक निर्णय आवश्यक होते हैं। चाणक्य स्वयं एक महान रणनीतिकार थे, जिन्होंने अपने जीवन में अनगिनत महत्वपूर्ण निर्णय लिए और उन सभी ने इतिहास का रुख बदल दिया। उन्होंने चंद्रगुप्त को भी यही सिखाया कि एक शासक के लिए सही समय पर सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। यह क्षमता व्यक्ति को केवल वर्तमान की समस्याओं को हल करने में ही नहीं, बल्कि भविष्य के अवसरों और चुनौतियों के लिए भी तैयार करती है। यह उसे अपनी पसंद और उनके परिणामों की पूरी जिम्मेदारी लेने में सक्षम बनाता है। 9. गहरी समझ और दूरदृष्टि, डीप अंडरस्टैंडिंग एंड फोरसाइट। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो वर्तमान को देखकर भविष्य को समझ ले। यह बुद्धिमान व्यक्ति का 9वां लक्षण है गहरी समझ और दूरदृष्टि। बहुत से लोग केवल आज देखते हैं, आज का मजा, आज की सुविधा, आज की जीत। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो आज के भीतर छुपा कल देख ले। वह केवल तात्कालिक परिणामों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि अपने कार्यों के दीर्घकालिक प्रभावों का भी आकलन करता है। यह गुण उसे रणनीतिक रूप से सोचने और योजना बनाने में मदद करता है। वह जानता है कि एक छोटा सा कदम आज भविष्य में बड़े परिणाम दे सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है। वह हर विवाद से ऊपर उठकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। वह जानता है कि बहस और झगड़ा केवल क्षणिक संतोष देता है, लेकिन नुकसान हमेशा लंबा चलता है। वह ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखता है जो केवल नकारात्मकता फैलाते हैं या बेवजह की बातों में उलझते हैं। चाणक्य ने सिखाया था कि अगर कोई व्यक्ति अपनी वाणी कठोर हो तो वह सबसे पहले अपने अपनों को खोता है। गलत शब्दों का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि रिश्ते खराब हो जाते हैं, लोग विश्वास करना बंद कर देते हैं और समाज में सम्मान कम हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलता है, लेकिन प्रभावशाली बोलता है। वह क्रोध में कभी नहीं बोलता और जहां जरूरी हो वहीं अपनी राय देता है। यह गुण उसे मानसिक शांति प्रदान करता है और उसे अपनी ऊर्जा को अधिक उत्पादक कार्यों में लगाने में मदद करता है। यह उसे अनावश्यक तनाव और संघर्षों से बचाता है, जिससे वह अपने लक्ष्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाता है। 12. परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना, शोर पर नहीं। फोकसिंग ऑन रिजल्ट्स, नॉट नॉइज। बुद्धिमान व्यक्ति चुपचाप सोचता है, योजना बनाता है, मेहनत करता है और जब काम पूरा हो जाता है तभी अपने परिणाम सबके सामने रखता है। वह यह जानता है कि शोर नहीं, परिणाम ही असली पहचान बनाते हैं। यह बुद्धिमान व्यक्ति का 12वां और अंतिम लक्षण है परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना, शोर पर नहीं। मूर्ख व्यक्ति काम से पहले ही अपनी योजनाएं सबको बता देता है। उसे लगता है कि ऐसा करने से लोग उसकी तारीफ करेंगे, पर हकीकत यह है कि कई बार वही लोग उसकी राह में कांटे बिछा देते हैं। कुछ उसकी नकल करते हैं, कुछ रोकने की कोशिश करते हैं और अंत में वही व्यक्ति पछतावे में रह जाता है। चाणक्य ने सिखाया था कि जो इंसान अपने प्रयासों को समय से पहले जाहिर नहीं करता, वह न केवल दूसरों के हस्तक्षेप से बचता है, बल्कि अपनी ऊर्जा को भी सुरक्षित रखता है। सच्चा बुद्धिमान वही है जो शांति से कर्म करता है और गर्व से परिणाम दिखाता है। यही चुप्पी उसकी समझदारी और सूझबूझ का सबसे बड़ा प्रमाण होती है। यह गुण व्यक्ति को दिखावे की बजाय वास्तविक उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। यह उसे अपनी आंतरिक प्रेरणा पर निर्भर रहने और बाहरी प्रशंसा या आलोचना से अप्रभावित रहने की शक्ति देता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि अंतिम विश्लेषण। तो प्रिय दर्शकों, हमने आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए बुद्धिमान व्यक्ति के इन 12 लक्षणों पर गहराई से विचार किया। ये लक्षण हमें केवल यह नहीं सिखाते कि बुद्धिमान कौन है, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि हम स्वयं कैसे बुद्धिमान बन सकते हैं।
ये गुण केवल प्राचीन ज्ञान नहीं है, बल्कि आज के आधुनिक जीवन में भी उतने ही प्रासंगिक और शक्तिशाली हैं। हमने देखा, 1. सत्य और असत्य में भेद करने की क्षमता। 2. अत्यधिक धैर्य और संयम। 3. मौन की शक्ति का ज्ञान। 4. गलतियों से सीखना और उन्हें स्वीकार करना। 5. समय का सदुपयोग और उसकी कीमत समझना। 6. आत्मनियंत्रण और इंद्रियों पर विजय। 7. निरंतर सीखने की तीव्र इच्छा। 8. सही निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता। 9. गहरी समझ और दूरदृष्टि। 10. विनम्रता और दूसरों का सम्मान। 11. अनावश्यक वाद विवाद से बचना, रॉयल परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना, शोर पर नहीं। ये 12 गुण मिलकर एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं जो न केवल व्यक्तिगत रूप से सफल होता है, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी एक मूल्यवान संपत्ति बनता है। ये आदतें हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने, हर अवसर को पहचानने और एक पूर्ण सफल जीवन जीने में मार्गदर्शन करती है। चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को इन्हीं गुणों से परिपूर्ण किया था और परिणाम स्वरूप एक साधारण बालक भारत का महानतम सम्राट बना। यह दर्शाता है कि बुद्धिमत्ता कोई जन्मजात वरदान नहीं है, बल्कि यह एक विकसित किया जा सकने वाला गुण है। इन लक्षणों को अपनी आदतों में शामिल करके कोई भी व्यक्ति अपनी सोच, अपने व्यवहार और अपने जीवन को रूपांतरित कर सकता है। यह यात्रा केवल ज्ञान प्राप्त करने की नहीं है, बल्कि स्वयं को जानने और स्वयं को बेहतर बनाने की है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक विकास में निहित है। जब आप इन गुणों को अपनाते हैं, तो आप न केवल अपने लिए, बल्कि अपने आसपास की दुनिया के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। आपकी सोच में स्पष्टता आती है, आपके निर्णयों में दृढ़ता आती है और आपके जीवन में शांति व समृद्धि का वास होता है। याद रखिए, बुद्धिमत्ता एक दीपक के समान है जो आपके जीवन के हर अंधेरे कोने को रोशन कर सकती है। इसे पोषित करें, इसे अभ्यास करें और देखें कि कैसे आपका जीवन असाधारण ऊंचाइयों को छूता है। आचार्य चाणक्य का ज्ञान आज भी हमारे लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ है, जो हमें एक सार्थक और सफल जीवन की ओर ले जाता है। इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा है कि यह वीडियो आपको बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षणों को समझने और उन्हें अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। दोस्तों, चाणक्य की नीतियां सिर्फ शब्द नहीं, जीवन का विज्ञान है। अगर आज की ये सीख आपके मन को छू गई हो, तो इसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि ज्ञान तभी सफल होता है जब वह कर्म बन जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नामो बुधाई को, जहां हम हर दिन लाते हैं वो बुद्धिमत्ता जो आपके विचारों को शक्ति देती है और जीवन को दिशा। याद रखिए, जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। धन्यवाद। अगले ज्ञानपूर्ण वीडियो में फिर मिलते हैं।